आप आई लव का फुल फॉर्म जानते होंगे शायद, लेकिन वो आपके कैरियर की हिस्सा नहीं है। आपके कैरियर का, आपके ज़रूरत का हिस्सा क्या, आई लेट। तो आई लेट का जो लोग फुल फॉर्म जानेंगे, मतलब जानेंगे, वे समाकलन में अपनी बढ़िया पकड़ बना पाएंगे। कहने का मतलब है ना कि जब जानोगे तभी तो कुछ करने के लिए ठानोगे। तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं रहेगा ना तो तुम्हारे अंदर कुछ बनने का हौसला भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हौसला तभी आता है जब आपके अंदर कुछ आता है, यानी कोई नॉलेज है, तभी आप उस नॉलेज के बेस पर कंसीडर कर सकते हो कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मैं ये बन सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है। तो भाई आई लेट का मतलब बिना लेट किए हुए मैं समझाता हूँ कि समाकलन में क्या आप ज़रूरत है इसकी, क्यों समाकलन सीखने के लिए आई लेट की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बट वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब अगर आता है तो करो, नहीं तो कुछ कोई बात नहीं। और यहाँ फ़ोन नंबर अभी अपना देने वाला हूँ, बट पहले आपको समझा दूँ भाई, आज ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ ना, ये टेबल आपके समाकलन वाली ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल होने जा रहा है। तो कौन कौन बालक बालिका इस टेबल से प्यार करेंगे, आई लव दिस टेबल कौन कौन कमेंट में लिखने वाला है, हाँ, वो मुझे बता दे। तो इस टेबल से अगर जो भी लोग प्यार करते हैं लोग लिखेंगे आई लव दिस टेबल। ठीक है। देखो मैं टाइम ले रहा हूँ समझाने में, मेरे जैसा शायद ही कोई यूट्यूब टीचर आपको पूरा समय दे करके समझाए। ठीक है। देखिए भाई, आई लेट का मतलब क्या होगा समाकलन में, ये कह दीजिए इसको, समाकलन की जान है ये। ठीक है। अब भाई जान की बात हो रही तो लव की बात होगा करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, ये है आई एल ए टी ई। ठीक है। आई लेट, आई लेट का मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, समझाने वाला हूँ बेटा, बहुत कुछ मिलेगा आज। आई का मतलब इनवर्स, INVERS, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY। ठीक है भाई, मेरे भाई, मैं तुम्हारा टाइम ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जो चीज़ मैं आज देने वाला हूँ वो चीज़ तुम्हारे ज़िंदगी में काम आएगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लिखने का मतलब भी इसमें है। एल मतलब लागरिथम, लाग वाला। ठीक है, लागरिथम, THM। आई मतलब अलजबरा। ठीक है। और टी मतलब भाई साहब सिर्फ त्रिकोणमिति, TRIGONOMETRY, सिंपल त्रिकोणमिति। ई मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। अब कहोगे गुरुदेव अंग्रेजी लिख रहे हो, हिंदी मीडियम का मैं तो हूँ। तो भाई इसी नाते तो मैं टेबल बनाया हूँ, टेबल बनाया हूँ कि अंग्रेजी मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, लेकिन मेरा मीडियम सबको समझ में आएगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। देखो यहाँ पर तुम्हें कोई मीडियम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें जो चीज़ मैं लिखने वाला हूँ उससे तुम समझ जाओगे। एंड इनवर्स त्रिकोणमिति कैसा होता है देखने में, मान लो तुम भूल भाल गए क्या है क्या नहीं है। इनवर्स का मतलब जो -1 घात लिखा रहता है ना, जैसे मान लो tan इनवर्स x, कामा कास इनवर्स x, साइन इनवर्स x, इस तरह का जो भी त्रिकोणमिति होता है उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो देखो, ठीक है, समझ गए। इनवर्स का मतलब -1 घात लगा होना जरूरी है। एंड दूसरा लागरिथम का मतलब भैया लाग लिखा रहेगा कहीं ना कहीं, लाग एक्स का मॉडल, लाग लिखा रहे कुछ भी लिखा हो। और अलजबरा का मतलब भैया x² + 3x कोमा x + 5। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना। चलो
त्रिकोणमिति में सिंपल त्रिकोणमिति, साइन कास टेन सेक कोसेक, सिंपल त्रिकोणमिति, साइन एक्स कास एक्स। इसमें और इसमें फ़र्क है, इसमें देखो इन्वर्स लगा है, -1 घात लगा है, और इसमें कुछ नहीं। और एक्सपोनेंट का मतलब होता है भैया ई एक्स पी एन ई एन टी, हम गलत लिखे थे एक्सपोनेंट है, मतलब ई के ऊपर घात कुछ भी हो मेरे चेला। अब तुम ध्यान से देखो, मैं जो इस टेबल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ ना, अब उस चीज़ का समय आ गया है। आप 5 मिनट देख लिए, सुन लिए, समझ लिए, लेकिन इस टेबल को समाकलन की जान क्यों कहते हैं, ये बात अब मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 का भी यहाँ मतलब है। जब आपके समाकलन के सवाल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 फलन के गुणनफल वाले सवाल आते हैं, सीखे जाते हैं, सिखाए जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो एक कन्फ्यूजन रहता है कि भैया 2 गो फलन दिया है तो किसको हम पहला फलन मानेंगे, किसको दूसरा फलन मानेंगे। मान लीजिए ऐसे आपका सवाल आ गया इस तरह से, जैसे x² इंटू log x, ठीक है, आ गया कि इसका समाकलन करिए, तो आप कहोगे ये एक फलन है, ये एक फलन है, दोनों में से किसको पहला मानना है, किसको दूसरा मानना है। तो उसी का डिसीजन करने के लिए ये टेबल है। ये टेबल बताएगा कि इसमें से किसको पहला, किसको दूसरा। ध्यान से देखो, 1 नंबर पे पहला फलन मानेंगे किसको, इनवर्स त्रिकोणमिति को। क्या ऐसा वाला इसमें कहीं है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अब इसकी बारी आ गई 2 नंबर वाला, जो अगर 2 नंबर वाला है तो उसको पहला फलन मानेंगे। तो log x यहाँ है, अरे भाई log x को पहला फलन मानना, क्योंकि इसमें देखो ऊपर से आते रहेंगे हम, जो पहले पड़ेगा उसमें से उसको पहला फलन मानेंगे। नहीं समझे? ऊपर से नीचे आओगे ना, ए भाई 1 नंबर पे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर से हम इसको छोड़ देंगे। तो अब इसमें देखो ये है पहले, तो इसको पहला फलन। अगर इसमें देखो x² + 3x, तो x² को क्या, ये बाद में आ रहा तीसरे नंबर पे, तो पहले ये उसके बाद ये ना। मेरी बात नहीं समझे, रास्ता इधर से इधर आने का है, ऊपर से नीचे आने का है। तो जो पहले पड़ जाएगा ऊपर से नीचे आने में, इसमें से ऊपर से नीचे हम जो पहले पड़ेगा उसको पहला फलन, जो उसके बाद पड़ेगा उसको दूसरा फलन। तो पहले log x है तो पहले log को पहला फलन माने, उसके बाद ये वाला मॉडल है तो ये दूसरा फलन। समझ गए? समझ गए मेरे चेला, मेरे मित्र? समझ गए कि नहीं मेरे भाई? ये गोला तुम्हारा पहला फलन है और ये गोली तुम्हारा दूसरा फलन है। फलन मानने का ये नियम बताता है। और भी मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा मेरे भाई, मेरे मित्र। जैसे कह दिया sin x इंटू log x का अवकलन करो, कोई ने कह दिया, तो कहोगे अरे भाई 2 फलन का गुणनफल है, लेकिन हम तो फंस जाए कन्फ्यूजन में कि कौन पहला फलन है कौन दूसरा फलन है। तो इसी की जानकारी देता है ये वाला टेबल। चलो भाई ऊपर से नीचे आ, आजा 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 आजा, ये log, ऊपर से आते समय सबसे पहले log से मुलाकात हुआ तो पहला फलन log, पहले log। जैसे मान लो आप अपने रिश्तेदारी जा रहे हो, ठीक है, तो घर पहुंचने से पहले रास्ते में कोई मिल गया रिश्तेदार के घर का, तो पहले उन्हीं से नमस्ते होगा कि घर जाने के बाद नमस्ते का नियम शुरू होगा? बोलो। मान लो रिश्तेदारी जाना, मामा घर जाना है, मामा घर से 2-3 किलोमीटर पहले ही मार्केट चौराहा पड़ता, वहीं जा कर के कोई मामा घर का एक फैमिली मेम्बर आ गया, मिल गया, अरे नमस्ते, तो नमस्ते पहले किससे होगा? जो पहले भेटा जाएगा उससे होगा। तो इसी तरीके से समझो हम चल दिए हैं मामा घर, हाँ, तो जो रास्ता में पहले भेटाएगा उसको पहला फलन मान लेना है, यानी पहले नमस्ते मार देना है, ठीक है। तो log भेटा गया तो log उसमें भी है, तो ये पहला फलन मेरे चेला, ये प्रथम फलन, ठीक है। उसके बाद चलो आगे, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, ये पढ़ रहा साइन है ना, तो ये दूसरा फलन। बस समझ गए? सवाल बहुत लोग समझाएंगे पूरा यूट्यूब पर दिन रात, समाकलन समाकलन समाकलन, लेकिन जो बेस है, जो जड़ है, बेस को जड़ को
कोई इतना ठोस मजबूत नहीं बनाएगा जितना मैं बना रहा हूँ, समझे? तो देखो, और अब तुम फंसोगे नहीं ना कभी। ए चला, कभी फंसेगा नहीं ना। ये वाला एग्जाम्पल देखो, ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये मेरे भाई, ये भी दो फलन का गुणनफल है। तो कुछ लोग गंवार लोग जो ये आई लव मतलब आई लेट वाला नियम नहीं जानते हैं ना, तो जो पहले लिखा रहता है उसको पहला फलन, जो बदवम लिखा रहता है उसको दूसरा फलन मान लेते हैं, सवाल में फंस जाते हैं, दिमाग का दही बन जाता है, कीमा बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बनता है। ठीक है, तो देखो चला, ये दो गो फलन है। तो हम फिर चलेंगे मामा घर, ऊपर से नीचे आएंगे, जिससे पहले भेंट होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो त्रिकोणमिति वाला पहले भेंट आ रहा है क्या? हाँ हाँ है। तो त्रिकोणमिति वाला पहला फलन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में पड़ेगा ना ई की पावर एक्स। लाइट कम हो गया मेरे वीडियो के अंदर, लाइट में डाल देता हूँ। पड़ गया, चलिए अब देखिए। एंड अब तो आप समझ गए, अब नहीं समझा समझाएंगे यार, एक ही बात को बार बार घुमा रहे हैं। अब तीन फलन वाला भी आता है, लेकिन वो सवाल में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। बट आज का ये जो टेबल था, तुम समझे कि नहीं? ये टेबल तुम्हारे समाकलन की ज़िंदगी आसान करेगा कि नहीं? ये टेबल तुम्हारे समाकलन के सवाल में तुम्हारी हेल्प करेगा कि नहीं? ये टेबल से तुम प्यार करोगे कि नहीं करोगे यार? एक बार मेरे साथ इसका सेल्फी ले लो भाई, मेरे साथ इसका सेल्फी ले लो ऐसे। यस, ऐसे कैसे? मैं किनारे हो जाऊं कि मैं भी आ जाऊं? स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं नंबर अपना दे दे रहा हूँ। चलिए, ये टेबल है ना, ये टेबल है, टेबल पूरा पूरा दिख रहा है। एंड स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। यस, ये हाँ पूरा पूरा टेबल दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब मुझे व्हाट्सअप कर दो यार, मुझे अच्छा लगेगा कि यार किसी बच्चे ने मेरी बात मानी, सुनी, समझी। जब टीचर्स की बात स्टूडेंट मानते हैं तो टीचर्स भी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ज़्यादा प्रयास करते हैं बेहतर पढ़ाने का, ठीक है। तो अगर वो स्क्रीनशॉट जो मैंने अभी अभी पोज दिया ना, लेके मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे ना, हाँ, तो मुझे कितनी खुशी होगी कि भाई मुझे मानने जानने, मेरी बात को सम्मान देने वाले छात्र मुझे देखते हैं। खैर, कोर्स लेना बेचना ये अलग बात है, लेकिन रिस्पेक्ट का आदान प्रदान होना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन क्या है, एक सवाल बता दे क्या इसके आधार पर? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो हमारे रेगुलर व्यूअर है ना, उनको तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।